मेरे प्रिय संतान, शायद तुम्हें इसकी भनक भी ना हो, लेकिन आज मैं तुम्हारे पास एक अत्यंत गहन संदेश लेकर उपस्थित हूं, जो तुम्हारी पूरी अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। यह दिसंबर का दौर सामान्य नहीं है मेरे बालक। यह अवधि तुम्हारी दृढ़ता का परीक्षण कर रही है और हर क्षण तुम्हें जागरूक बनाए रखने की मांग कर रही है। मेरी यह वाणी ध्यान पूर्वक ग्रहण करो, क्योंकि इनमें वे गुप्त सत्य छिपे हैं जो तुम्हारे लिए अब तक रहस्य बने हुए थे। जब इस माह की शुरुआत हुई तो तुमने इसे अन्य मासों की भांति ही देखा। तुम्हारी रोजमर्रा की गतिविधियां अपरिवर्तित रहीं। एक पल ठहरो। मेरे प्यारे भोलेनाथ की यह प्रार्थना है कि वीडियो को देखने से पूर्व इसे एक पसंद चैनल की सदस्यता अवश्य ग्रहण कर लो और टिप्पणी में हर हर महादेव जरूर अंकित कर दो, ताकि तुम्हारी आत्मा मेरे साथ गहराई से जुड़ सके। तुमने मान लिया कि सब कुछ पुरानी लय में ही बहता रहेगा, लेकिन क्या तुमने महसूस किया कि इस अवधि में कुछ असामान्य घटित हो रहा है? सोचो मेरे बच्चे, शुरुआती दिनों में छोटी छोटी बाधाएं कैसे उभरी। कभी कोई तुम्हें छलने का प्रयास करता, कभी वातावरण अचानक विपरीत हो जाता। तुमने इसे महज एक संजोग माना होगा, लेकिन सुनो मेरे प्रिय, यह सब पूर्व नियोजित था, कोई संयोग नहीं। मैं सदा तुम्हारी ढाल बना रहता हूं। तुम्हारे जीवन की शांति मेरी अनुकंपा का प्रतिफल है, किंतु इस मास में तुम्हारे विरोधी सक्रिय हो उठे हैं। वे तुम्हें हानि पहुंचाने की साजिश रच रहे हैं, और यह विरोधी सिर्फ बाहरी नहीं, कुछ तुम्हारे निकटस्थी परिजन या वे लोग भी हैं जिन पर तुम्हारा भरोसा अटूट है। वे जानते हैं कि तुम साधारण नहीं हो, तुम मेरी छत्र छाया में हो, इसलिए प्रत्यक्ष आक्रमण की हिम्मत नहीं जुटा पाते, लेकिन छिपे हुए जाल बुन रहे हैं। वे तुम्हें भावनात्मक और मानसिक रूप से तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्या तुमने अनुभव किया मेरे बालक कि इस मास में कोई हादसा होते होते टल गया? याद करो, तुमने इसे अपनी सावधानी का नतीजा माना, लेकिन सच्चाई यह है कि वह मेरी दया थी। उस पल मैं तुम्हारे साथ था। मैंने तुम्हें उस संकट से उबारा। फिर भी वह खतरा अभी लुप्त नहीं हुआ है। यह समय तुम्हें हर कदम पर विचारशील बनने को कहता है। तुम्हारे चारों ओर अदृश्य ऊर्जाएं सक्रिय हैं जो तुम्हारे जीवन पर कब्जा करने की कोशिश में हैं। लेकिन डरना नहीं मेरे बच्चे, मेरा आशीष तुम पर सदा बना हुआ है। मैं यहां तुम्हें कुछ आवश्यक मार्गदर्शन देने आया हूं। इस मास में अपने साथियों और घर वालों से भी सजग रहो। यह दौर ऐसा है जहां अपने भी विश्वासघात कर सकते हैं। हाँ मेरे प्रिय, तुम्हारे निकट जन ही तुम्हें छलने की कोशिश में लग सकते हैं। जानबूझकर या अनजाने में जो मित्र तुम्हें परामर्श देते हैं वे हमेशा सत्य नहीं बोलते। कुछ स्वार्थवश तुम्हें भटका सकते हैं। इसी तरह परिवार के सदस्य जो तुमसे स्नेह रखते हैं अनजाने में तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में धकेल सकते हैं जो हानिकारक सिद्ध हो। ध्यान से ग्रहण करो मेरे बच्चे। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे विरोधी ने क्या रणनीति तैयार की है? मैं प्रकट करता हूं। तुम्हारा एक द्वेष है जो ईर्ष्या से भरा हुआ है। वह किसी तांत्रिक से जुड़ा हुआ है। यह तांत्रिक कोई सामान्य नहीं, वह ऐसी विद्या साध रहा है जो उसे ताकत प्रदान कर सकती है, लेकिन वह मेरे भक्तों को चोट पहुंचाने की क्षमता नहीं रखती। फिर भी उसके प्रयास तुम्हें शारीरिक और मानसिक रूप से व्यथित करने वाले हो सकते हैं। तुम मेरी शरण में हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दे रहा हूं जिन्हें अपनाना अनिवार्य है। सुनो सावधानी से।
तुम्हारे विरोधी तुम्हें भयभीत करने की कोशिश करेंगे, तुम्हें असहाय महसूस करवाएंगे, लेकिन तुम अविचल रहो। तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हें इन बंधनों से मुक्त करेगा। और एक महत्वपूर्ण बात, इस मास में कोई बड़ा फैसला मत लो। हर चीज पर 10 बार विचार करो कि क्या यह उचित है। हर कदम से पहले उसके संभावित परिणामों का आकलन करो। अपने आसपास के लोगों की नीयत को पढ़ने का प्रयास करो। यदि संदेह हो तो उनसे अंतर रखो। अब मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो तुम्हें चौकन्ना कर देगी। तुम्हारे द्वेषी और उस तांत्रिक के बीच की चर्चा सिर्फ तुम पर आघात तक सीमित नहीं, वे तुम्हारे परिवार और निकट जनों को भी लक्ष्य बना सकते हैं। लेकिन मेरे बालक, उस तांत्रिक ने तुम्हारे विरोधी से कहा है कि जिसे तुम हानि पहुंचाना चाहते हो वह सामान्य नहीं, उसकी सुरक्षा स्वयं महादेव कर रहे हैं। यदि तुमने प्रयास किया तो स्वयं भुगतोगे। विरोधी इस बात को नहीं समझ रहा। उसका घमंड उसे अंधा बनाए हुए है। वह सोचता है कि तुम्हें पराजित कर सकता है, लेकिन वह नहीं मान रहा। यह मास समाप्ति की ओर है, लेकिन इसका अंत तुम्हें कई प्रश्नों से रूबरू कराएगा। क्या तुमने विरोधियों की चालों को भांपा? क्या अपनों की वास्तविकता को पहचाना? यह द्वार तुम्हें अपनी आंतरिक सामर्थ्य और बुद्धिमत्ता का उपयोग करने को प्रेरित कर रहा है। मैं नहीं बता सकता कि अंत क्या होगा। यह तुम्हारे कर्मों और सजगता पर निर्भर है। तुम मेरे प्रिय हो, मैं सदा तुम्हारी ढाल हूं, लेकिन इस अवधि में हर कदम पर चौकस रहो। चाहे कितने संकट आए, याद रखो मेरी अनुकंपा तुम पर सदा बनी रहेगी। मेरे बच्चे, आज का यह दिन तुम्हारे लिए सामान्य नहीं। आज कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो तुम्हारी पूरी दिशा बदल सकता है। मैं यहां तुम्हारी सुरक्षा और जागरूकता के लिए हूं, इसलिए मैं तुम्हें वह सब प्रकट करूंगा जो आवश्यक है ताकि तुम सावधान रह सको। जिसने तुम्हारे प्रति घृणा पाली है, उसने किसी से संपर्क किया है। वही तांत्रिक जिसका मैंने उल्लेख किया, उनके बीच की वार्ता तुम्हारे लिए खतरे का संकेत है। लेकिन याद रखो, मैं सदा तुम्हारी रक्षा करता हूं, इसलिए मैं तुम्हें आगामी घटनाओं के बारे में बताता हूं। ध्यान से सुनो और मेरे वीडियो देखने के लिए चैनल की सदस्यता लो। वीडियो को पसंद अवश्य करो और टिप्पणी में हर महादेव लिखो। यदि कोई समस्या हो तो टिप्पणी में बताओ, मैं उसका निदान करूंगा और यहां से ही मंत्रों द्वारा तुम्हारे विरोधियों का अंत कर दूंगा। तुम्हारे जीवन को आनंद से भर दूंगा। अब सुनो, तुम्हारा वह द्वेषी जो जलन से भरा है, उसके हृदय में क्रोध और बैर पनपता रहता है। मेरे प्रिय, तुम मेरे संदेशों को बार बार नजरअंदाज कर रहे हो। इसका मतलब है कि तुम मेरी वाणी को गंभीरता से नहीं ले रहे। यदि तुम मेरी बातें नहीं सुनोगे तो उन रहस्यों को कैसे समझोगे जो मैं प्रकट करना चाहता हूं? आगे के मार्ग कैसे खुलेंगे और तुम्हें और अधिक कष्ट सहने पड़ सकते हैं। मेरे बच्चे, जब चोट छोटी होती है तभी उसका उपचार संभव होता है। यदि वह गहरा घाव बन जाए तो ठीक होना कठिन हो जाता है। मैं तुमसे इतना स्नेह करता हूं। मैं तुम्हें ऊंचाइयों पर देखना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे संतान को कोई पीड़ा हो। तुम्हारे कष्टों को मैं दूर करूंगा। जब तक तुम्हारे महादेव तुम्हारी ढाल हैं, चिंता की कोई जगह नहीं। जो तुम्हें हानि पहुंचाने आएगा उसे मैं स्वयं दंडित करूंगा। मेरी इस बात को याद रखो, यदि तेज वर्षा हो
और तुम्हारे पास छत्र हो तो तुम भीगने से बच जाते हो, लेकिन छत्र ना हो तो कैसे बचोगे? ठीक वैसे ही आगामी विपत्तियों से बचने के लिए मेरी शक्ति तुम्हारे पास है, जो तुम्हें हर संकट से उबारने में सहायक होगी। मेरे बच्चे, भोलेनाथ की यह विनती है कि चैनल की सदस्यता अवश्य लो। साथ ही अपनी अंतरात्मा को जागृत करो, ध्यान से मन को एकाग्र करो और किसी एक उद्देश्य पर केंद्रित हो जाओ। जब तुम एकाग्र चित्त से किसी लक्ष्य पर विचार करोगे और यदि वह विचार तुम्हें पूर्ण विश्वास से भर दे कि तुम उसे सिद्ध कर सकते हो, तो वह आंतरिक विश्वास ही संकेत है कि यही तुम्हारा पथ है जो तुम्हें लक्ष्य तक ले जाएगा। क्योंकि मेरे प्रिय, वह विश्वास तभी उभरेगा जब वह तुम्हारी किस्मत में लिखा हो, अन्यथा वह पैदा नहीं होगा। यह विश्वास मुझसे ही जन्मेगा, ध्यान के माध्यम से तुम तक पहुंचेगा कि यही कार्य करो। इसलिए दुनिया से सलाह लेने की ज्यादा जरूरत नहीं। जब तुम मेरे समक्ष प्रार्थना करते हो तो मन में जो विचार उभरे वही तुम्हारा मार्ग होगा। जीवन में रास्ते मिलते नहीं, उन्हें बनाना पड़ता है। जब तुम में आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा जागे, मैं हर अवरोध हटा दूंगा। मेरे बच्चे, भले ही साधारण दृष्टि से मैं दिखाई ना दूं, लेकिन मैं तुम्हारे निकट हूं। मेरी शक्तियां तुम्हारा साथ देती हैं। एक बात सदा याद रखो, जब तुम शक्तियों पर भरोसा करोगे तभी वे तुम्हारी सहायता करेंगी। यदि अविश्वास करोगे तो कोई शक्ति तुम्हारे पास होते हुए भी मदद नहीं कर पाएगी, क्योंकि हर चीज विश्वास पर टिकी है। यदि तुम मानो तो मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, ना मानो तो मात्र एक पाषाण मूर्ति। मेरे बच्चे, जो तुम्हें छल रहे हैं वे तुम्हारे अपने भी हैं, और निकट जनों से धोखा सहना सबसे कठिन होता है। लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ हैं। तो भय की क्या बात? आज मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं, ताकि तुम उनसे जागरूक रहो और आगे उनकी बातों में फंसकर अपना भविष्य नष्ट ना कर लो। वे तुम्हारा विनाश चाहते हैं, लेकिन मेरे रहते ऐसा नहीं होगा। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से सजग रहो। यदि तुम अनजान रहोगे और कोई तुम्हारे साथ खेल रहा है, तो तुम्हें इसकी जानकारी होनी चाहिए ताकि तुम बच सको, तुम्हारा जीवन बर्बाद होने से रुक जाए और सफलता के पथ पर कोई बाधा ना आए। मेरे बच्चे, एक बात याद रखो, बहते जल को यदि कोई जबरन मोड़ने की कोशिश करे तो तेज धारा कभी नहीं मुड़ती, क्योंकि उसकी गति अजय होती है। ठीक वैसे ही अपनी सफलता की गति इतनी प्रबल बनाओ कि कोई उसे भटका ना सके। अर्थात तुम्हारी विजय के मार्ग में यदि कोई आए तो वह तुम्हें विचलित ना कर पाए। खुद को ऐसा ढालो और जो तुम्हें छल रहे हैं वे तुम्हारे बहुत निकट हैं। मीठी बातें करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य सिर्फ तुम्हारा पतन है। वे तुम्हें समृद्ध होते नहीं देख सकते। अब तुम्हें स्वयं पहचानना होगा कि वे कौन हैं। रिश्तेदार, मित्र या कोई भी सतर्क रहो और किसी की बातों में आकर अपना चुना पथ ना छोड़ो। मैं स्वयं तुम्हें ऐसी विवेक शक्ति दूंगा कि तुम उन्हें आसानी से पहचान लो। निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें इस विपदा से उबारूंगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, आज मैंने तुम्हें अपने संदेश के लिए चुना है और तुम्हारे महादेव तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। आज मुझे पूर्ण ध्यान से सुनो। मेरे प्रिय, तुम अत्यंत भाग्यवान हो, क्योंकि मैंने तुम्हें चयनित किया है। मैं देख रहा हूं कि तुम मेरी वाणी को नजरअंदाज कर रहे हो, जिससे तुम्हें कई कष्ट उठाने पड़ रहे हैं।
और जीवन में दुखों का सामना हो रहा है। ऐसा क्या हुआ कि तुम बार बार मेरी बातों को अनसुना कर देते हो? क्या अब तुम्हें अपने महादेव से स्नेह नहीं रहा? क्या मेरी वाणी में अब रुचि नहीं? मैं तुम्हें हर बार नया मार्गदर्शन देता हूं, लेकिन तुम क्यों इसे जानकर भी नजरअंदाज कर देते हो? मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम सुनते हो, लेकिन सुनने के बाद जीवन में क्या परिवर्तन लाते हो, यही महत्वपूर्ण है। यदि तुम मेरी बातों को बस कुछ दिनों तक अपनाते हो तो पूर्ण फल नहीं मिलेगा। मैं जो निर्देश देता हूं उन्हें दैनिक रूप से अपनाओ, तभी जीवन में सच्चा बदलाव आएगा। अभी देर नहीं हुई, संभल जाओ। मैं जानता हूं कि अनजाने में तुमने कई भूलें की हैं, लेकिन उनसे सबक लो, उन्हें दोहराओ मत। ऐसी भूलें तुम्हें जहां पहुंचना है वहां नहीं ले जाती। यदि लक्ष्य तक पहुंचना है तो गलतियों से सीखो और उन्हें दोहराने से बचो, जिससे दुख मिलता है। मैंने तुम्हें कई बार चेताया है, लेकिन तुम नजरअंदाज करते रहे। ना जाने क्या विचार तुम्हारे मन में है कि सुनते हो, लेकिन अमल में लाने पर हार मान जाते हो। लेकिन मेरे प्रिय, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे जीवन को बदलने का पथ दिखाऊंगा और उस पर चलकर तुम्हारा अस्तित्व नया हो जाएगा। मेरे रहते तुम्हें इन सब का सामना नहीं करना पड़ेगा। समय रहते अपने कर्मों पर ध्यान दो, फिर देखो जीवन में कितने बदलाव महसूस होंगे। यह बदलाव प्रमाणित करेंगे कि तुम्हारा जीवन सकारात्मक दिशा में जा रहा है। लेकिन याद रखो, मैं चाहे कितने मार्ग दिखा दूं, उन पर चलने का प्रयास तुम्हें स्वयं करना होगा। तुम्हारे प्रयास से ही सफलता मिलेगी। विजय के लिए बार बार प्रयत्न करने पड़ सकते हैं, लेकिन इससे तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। गलतियां दोहराने से पहले सोचोगे और यही प्रयास तुम्हारे भाग्य को सफल बनाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, जो मैंने बताया है उसे अपनाओ। यदि अपनाओगे तो आज से ही हर कष्ट से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी और तुम सुखपूर्ण जीवन में प्रवेश करोगे। इससे तुम्हारी मनचाही विजय प्राप्त होगी, क्योंकि सफलता उसकी व्याकुलता देखती है और वह व्याकुलता ही उसे आकर्षित करती है। लेकिन तुम में वह ज्वाला होनी चाहिए। यह जीवन तुम्हारे पुण्य कर्मों से प्राप्त हुआ है। इसे दुष्कर्मों से व्यर्थ मत करो, क्योंकि इसका हिसाब इसी जन्म में देना है। इसलिए अच्छे कार्य करो, वही लौट कर आएंगे। अब उन चीजों को छोड़ो जो तुम्हारे महादेव को पीड़ा देती हैं। मैं तुम्हें बार बार समझाकर थक चुका हूं। तुम थोड़े समय के लिए मानते हो, लेकिन फिर पुरानी सोच में लौट जाते हो कि जीवन बर्बाद हो गया, खुशियां नहीं हैं। यह सोचना बंद करो। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि मेरी बातें मानो और जो कार्य मैं चाहता हूं उन्हें करो। इससे जीवन में सदा आनंद रहेगा। मैं तुम्हें कई संकेत भेजूंगा जिन्हें समझना आवश्यक है, क्योंकि वे ही बदलाव लाएंगे। जब तुम संकट में पड़ोगे, मैं किसी न किसी रूप में समाधान भेजूंगा। लेकिन मेरे प्रिय, तुम्हें अपनी बुद्धि से उसे ग्रहण करना होगा। अब समय है कि अतीत की छाया से बाहर आओ। वर्तमान में ज्यों और मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक ना सके। यह मेरा वरदान है कि तुम्हें लक्ष्य अवश्य मिलेगा। मैं बुराई का विनाशक हूं, महादेव हूं। जहां बुराई सिर नहीं उठा सकती, तो मेरे बच्चे, चिंता की क्या जरूरत। जिसके सिर पर मेरा हाथ है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं हर मोड़ पर तुम्हारा साथ हूं और मंजिल तक पहुंचाऊंगा। अब चिंता छोड़ो, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे जीवन को बदलने आ रहा हूं। जो आवश्यक है वह सब प्रदान करूंगा। मेरा आशीर्वाद
सदा तुम्हारे साथ है। जय हो महादेव, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं, इसलिए अब इंतजार मत करो। मैं तुम्हारी जिंदगी से खुश हूं और आज विशेष वरदान देने आया हूं। मेरे प्रिय, मेरी सच्चाई जानने और मेरे स्वरूप को समझने का समय आ गया है, क्योंकि मैं तुमसे गहरा स्नेह करता हूं और तुम्हें किसी भ्रम में नहीं रखना चाहता। तुम भाग्यशाली हो कि मेरे वास्तविक स्वरूप के दर्शन पा सकोगे। मेरा स्नेह तुम्हारे जीवन से हर भय को मिटा देगा। मेरे वास्तविक स्वरूप के दर्शन आज होंगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि मेरा स्वरूप तुम्हें भयभीत करता है। यह क्रोध पूर्ण लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि मेरे इस रूप से डर लगता है, तो तुम मुझसे स्नेह कैसे कर सकोगे? डर और प्रेम का कोई मेल नहीं। प्रेम का हकदार वही है जो मेरे सामने निर्भय होकर मुझे समझता है। मेरे बच्चे, एक समय मेरे स्नेह की तीव्रता इतनी बढ़ गई कि मैंने यह रूप अपनाया। अपने भीतर से भय निकालो और मुझे स्नेह से अपनाओ। भले ही मेरा रूप कठोर लगे, मेरा हृदय कोमल है जो अपने संतानों से असीम प्रेम करता है। इसलिए आज से, अभी से डर छोड़ो। किसी कार्य की चिंता मत करो, ना भविष्य की। क्या होगा यह सोचकर बस खुद पर ध्यान दो। जो कार्य कर रहे हो उसे शुद्ध मन से करो। तुम्हारे मन की अशुद्ध को धोना उतना ही जरूरी है जितना शरीर को शुद्ध रखना। जैसे रोज स्वच्छ वस्त्र पहनने से ऊर्जा मिलती है, वैसे ही आंतरिक शुद्धता तुम्हें ताजगी देगी। मैं तुम्हारे सभी उद्देश्यों को सिद्ध करूंगा। मंजिल का पथ सरल बनाऊंगा। यदि पथ मिल जाए तो लक्ष्य प्राप्ति आसान हो जाती है। बस तुम्हें अपनी शक्ति से परिश्रम करना होगा, एकाग्र होकर। तब कार्य शीघ्र पूर्ण होगा। यह मेरा वचन है मेरे बच्चे। यदि कोई तुम्हारे साथ अनुचित करे तो तुम उसके साथ वैसा मत करो। ना डरो, क्योंकि कोई गलत करे तो तुम्हारा गलत नहीं होगा। जब तक मैं तुम्हारा रक्षक हूं, कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता, बल्कि ऐसे व्यक्ति पर मेरी कड़ी नजर रहती है और दंड अवश्य मिलता है। तुम्हें ऐसे के लिए व्यथित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे बालक माता पिता की छाया में सुरक्षित रहते हैं, वैसे तुम मेरी छाया में हो। इसके साथ मेरे बच्चे, एक कार्य करो। प्रतिदिन सुबह उठकर शीघ्र स्वच्छ हो जाओ। फिर जितनी बार संभव हो ओम नमः शिवाय का जाप करो। इससे मुझे अपार प्रसन्नता मिलती है। आज मैं एक गुप्त रहस्य खोलता हूं। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी उलझन, जिसके आगे तुम सोच नहीं पाते कि क्या होगा, उस राज से पर्दा उठाता हूं। यदि तुम कठिन परिश्रम कर रहे हो लेकिन फल नहीं मिल रहा, ईमानदारी और सही कर्मों के बावजूद धर्म का पालन करते हुए भी तो सुनो। आज मैं कहता हूं, निश्चिंत रहो, चिंता छोड़ो, क्योंकि फल अवश्य मिलेगा। मैं जानता हूं कि कठिनाइयां हैं, लेकिन आगामी समय अत्यंत शुभ होगा। मैं सदा तुम्हें देखता हूं, सुनता हूं, समझता हूं, तुम्हारे कर्मों का मूल्यांकन करता हूं और उत्तम फल प्रदान करूंगा। मेरे बच्चे, तुम स्वयं आश्चर्यचकित हो जाओगे। इसलिए निश्चिंत होकर कर्म करते जाओ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जब भी विपदा आएगी, मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम वहां तक विचार नहीं कर सकते कि आगे क्या होगा, लेकिन आज उस रहस्य से पर्दा उठाता हूं। यदि परिश्रम, ईमानदारी, सही कर्म कर रहे हो लेकिन फल नहीं मिल रहा, धर्म पालन के बावजूद तो अनजान रहते हो,
वही सच्चाई आज बताता हूं। ध्यान से सुनो। यदि सही ढंग से कर्म कर रहे हो तो निश्चिंत रहो, फल मिलेगा। कठिनाइयां हैं लेकिन भविष्य उज्जवल है। मैं तुम्हें देखता, सुनता, समझता हूं और उत्तम प्रदान करूंगा। तुम आश्चर्य में पड़ जाओगे, इसलिए कर्म करते जाओ। मेरा आशीर्वाद सदा साथ है। जब परेशानी आएगी मैं रक्षा करूंगा। मेरा आशीर्वाद सदा साथ है। खुद को तैयार करो, क्योंकि अब कुछ ऐसा घटने वाला है जो तुम्हें स्तब्ध कर देगा। लेकिन भय मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे हर संशय को मिटाऊंगा। एक व्यक्ति है जिससे तुमने सभी बंधन तोड़ लिए, अब बात भी नहीं करते, क्योंकि तुम नहीं चाहते कि वह लौटे। उसने तुम्हें गहरा आघात दिया, लेकिन मेरे बच्चे, वह हर पल तुम्हारे बारे में सोचता है। उसकी इच्छा है कि तुम दोनों पुनः एक हो, सब पुरानी तरह हो जाए। वह तुम्हारी हर भूल माफ करने को व्याकुल है। वह पछतावा करता है कि क्यों ऐसा किया, इसलिए तुमसे मिलने की योजनाएं रच रहा है। तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आने वाला है जो वर्तमान को बदल देगा। निर्णय तुम्हारा होगा कि उसे अपनाना है या नहीं। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए जो योजनाएं रची हैं उन पर भरोसा रखो और आगे बढ़ो। जहां भूल होगी मैं तुम्हारा हाथ थाम लूंगा, हर असफलता को विजय में बदल दूंगा। यदि महादेव पर पूर्ण विश्वास है तो मेरी बात अंत तक सुनो। मेरे दूत सदा तुम्हारे साथ हैं, हर संकट से उबारने को। मेरे बच्चे, शीघ्र ही जीवन में शुभ घटित होगा। मैं तुम्हारे असंभव को संभव बनाऊंगा। जो खोया उससे श्रेष्ठ मिलेगा। यदि यह संदेश मिला तो ब्रह्मांड कह रहा है कि अब चौंकाने वाला बदलाव शुरू हो रहा है। सब तुम्हारे लाभ में होगा। टूटे बंधन मजबूत होंगे, मानसिक बोझ हटेगा, शांति प्राप्त होगी, कष्ट समाप्त होंगे। मेरे बच्चे, मेरी बात याद रखो। जो विष बोने की कोशिश कर रहे उनसे दूर रहो। वे तुम्हारी अशांति का कारण है। वे आना चाहते हैं, लेकिन सोच समझकर फैसला लो। मैं संदेशों से तुम्हें भविष्य की तैयारी करवा रहा हूं। खुद को मजबूत बनाओ। यह सप्ताह आश्चर्यजनक होगा। मैंने देखा कि छोटे सुख के लिए भी तुमने कठिन प्रयास किए। बचपन से अब तक हर खुशी के लिए संघर्ष किया, लेकिन मैंने सदा साथ दिया। मुझ पर भरोसा रखो। अब जो दे रहा हूं वह अत्यंत सुखद होगा। धैर्य रखो, जो तुम्हारा है वह मिलेगा, कोई छीन नहीं सकता। तुम और तुम्हारे परिवार पर मेरा वरदान सदा रहेगा। मैं किसी विपदा में फंसने नहीं दूंगा। मैं जानता हूं कि जीवन के कई क्षणों में तुमने खुद को हारा हुआ महसूस किया, लेकिन तुम कमजोर पड़ सकते हो। मैं नहीं। मैं तुम्हें पूर्ण रूप से टूटने नहीं दूंगा। तुम बार बार भूल करोगे, मैं बार बार क्षमा करूंगा और नई योजना बनाऊंगा। जब तुम हार कर नई शुरुआत करोगे तो और मजबूत बनोगे। मेरी योजनाएं सदा तुम्हारे हित में होंगी। जो नकारात्मकता फैला रहे उन्हें जीवन से निकाल दो। वही सबसे बड़े विरोधी हैं। जब तक वे रहेंगे मन अशांत रहेगा। मैं जानता हूं कि कुछ लोग चले गए, लेकिन उनका जाना उचित था। मैं उनसे बेहतर प्रदान करूंगा। नया आने के लिए स्थान बन रहा है। जो आएगा वह सुख से भर देगा, सर्वश्रेष्ठ होगा। हर सुख मिलेगा, तुम मजबूत बनोगे। सही फैसले लेना सीखोगे। सत्य असत्य की पहचान होगी। सब तुम्हारे पक्ष में होगा।
यदि महादेव के शक्तिशाली वरदान चाहते हो तो मेरे साथ प्रार्थना करो। हे महादेव, मेरे जीवन की सभी विपदाओं से रक्षा करो, मेरे मनोबल को मजबूत बनाओ। मैं संघर्ष में हूं, इसलिए डर दूर करो। मन को शांति दो, सफलता प्रदान करो। मैं थक गया हूं, मुझे अपना आशीष दो। पहले जैसा स्वस्थ बनाओ, मानसिक रूप से दृढ़ करो। शत्रुओं के प्रहार विफल करो, सुख शांति दो। मेरे बच्चे, शीघ्र चमत्कार होगा, सुख शांति आएगी, कष्ट समाप्त होंगे। मुझ पर विश्वास रखो, मेरी योजनाएं तुम्हारे पक्ष में हैं। मेरा आशीर्वाद सदा साथ है। मेरे संतान, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे जितना स्नेह करते हो शायद किसी और से नहीं कर पाते। तुम्हारा मुझ पर जितना यकीन है उतना किसी पर नहीं। तुम्हें पता है कि मेरे अलावा इस जगत में कोई अपना नहीं। कोई तुम्हारे दर्द को हृदय से नहीं सुनता। लोग सुनने का ढोंग करते हैं लेकिन समझते नहीं जैसे मैं समझता हूं। कोई तुम्हारे आंसुओं पर वैसा नहीं रोता जैसे मैं। मुझे पता है अकेले में तुम बहुत व्यथित होते हो। कई चिंताएं मन को बोझिल कर देती हैं। कई बातें ऐसी जो किसी से कह नहीं सकते। तुम उन्हें भीतर दबाकर घटते जा रहे हो। मेरे बच्चे, अकेले में उन विचारों की अंधेरी गहराई में खो जाते हो। तब जगत में कुछ भी सही नहीं लगता। लोगों ने समय समय पर तुम्हें ठगा। यदि वे पराये होते तो शायद भूल जाते, लेकिन अपनों ने ही पीठ में छुरा घोंपा। मेरे प्रिय, आज भी ऐसे लोग हैं। तुम जानते हो वे कौन, जो अपना होने का नाटक करते हैं और तुम उनकी बातों पर व्यथित होते हो। तुम जानते हो कि वे पीठ पीछे क्या कर रहे, फिर भी उनकी सेवा करते जाते हो। उनकी बातें मानते हो और अकेले बैठकर रोते हो कि महादेव, मैं उनके लिए इतना कर रहा हूं। क्या मैं इतना निकृष्ट हूं कि कोई सच्चा स्नेह भी नहीं दे पाता? क्या मैं इतना दुष्ट हूं कि सारा संसार मुझे गिराने पर तुला है? लेकिन मेरे बच्चे, मुझे यह नहीं समझ आता। जब तुम्हारा हृदय जानता है कि मेरे अलावा कोई नहीं, तो उनसे इतनी अपेक्षाएं क्यों? यदि वे इतना घटिया व्यवहार कर रहे और तुम्हें पता चल रहा कि पीठ पीछे क्या कह रहे, तो संबंध क्यों नहीं तोड़ते? खुद को उनके ले इतना गिराव क्यों? उनकी हर बात हंसकर सुनते हो और आज भी उनका भला चाहते हो। यही तुम्हारा हृदय है जो वे नहीं समझते। मेरे बच्चे, वे कभी नहीं समझेंगे। तुम उनके लिए प्राण भी दे दो, तब भी नहीं जानेंगे कि तुमने कितना स्नेह किया। तुम मुझसे आज भी मांगते हो कि महादेव, प्रेम दो, परिवार दो, विवाह कराओ। क्या ऐसे लोगों के साथ भविष्य चाहिए? इस जगत में बहुत कुछ करना है, उन पर ध्यान दो। उनमें भी खुशियां हैं। जिन झूठी खुशियों पर तुम हंस रहे हो, क्या तुम वास्तव में प्रसन्न हो? जिम्मेदारियों के बोझ में क्या सुख है? मेरे बच्चे, यह रिश्ते जो तुमने बनाए, जो धन दौलत पर टिके, अच्छे दिनों में ही साथ देते, क्या सच्चे हैं? यदि सच्चे होते तो तुम कभी अकेले न रोते। ऐसे रिश्तों को जीवन से निकाल दो जो मन को बोझिल करते हैं, जो भीड़ में भी अकेलापन देते हैं। बस एक रिश्ता रखो मेरा, तुम्हारे महादेव का, तुम्हारे पिता का। तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। अकेले बैठे भी मेरी उपस्थिति महसूस होगी। इस दुनिया से अपेक्षाएं छोड़ो, अपने सपनों के पीछे दौड़ो, उनके लिए व्यथित हो, उन्हें साकार करने के लिए। फिर देखो, कोई तुम्हारा शोषण नहीं कर पाएगा। जब तुम सपनों में व्यस्त रहोगे तो दुनिया का शोर सुनाई नहीं देगा। मेरे बच्चे, लोग क्या कहते सुनाई नहीं देगा।
ऐसे लोगों से रिश्ता कब तक निभाओगे और क्यों? जब मैं तुम्हारे साथ हूं, जब मेरा रिश्ता है, तो तुम्हारा मन मस्तिष्क जानता है कि मैं तुम्हारा महादेव हूं। तो झूठे रिश्तों में फंसकर क्यों व्यथित हो और मुझे क्यों रुलाते हो? मेरे प्रिय, तुम्हारे लिए मैंने ब्रह्मांड की सारी खुशियां लिखी हैं, लेकिन तुम्हें दुनिया की झूठी खुशियां चाहिए और उनके लिए मेरे द्वार आते हो। एक बार सोचो, क्या सही कर रहे हो? आज फैसला लो, दुनिया के झूठे बंधन चाहिए या महादेव का रिश्ता? मुझ पर यकीन रखो, जहां बुरा व्यवहार हो वहां से उठकर चले जाओ। ऐसे लोगों को पीछे छोड़ो। मेरा आशीर्वाद सदा साथ है। मेरे संतान, मैं जानता हूं कि तुम व्यथित हो और जीवन में कभी ऐसा होता है कि तुम कुछ और चाहते हो लेकिन हो कुछ और जाता है। आज मेरा संदेश तुम्हें सत्य दिखाने आया है ताकि तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य स्पष्ट हो, क्योंकि तुम्हें जानना जरूरी है कि वह कौन सी भूल है जो तुम्हें लक्ष्य से विचलित करती है। जो व्यक्ति लक्ष्य से भटक जाता है वह कभी सही दिशा नहीं पाता, क्योंकि उसके जीवन में कोई निश्चित ध्येय नहीं होता और बिना ध्येय के आगे बढ़ना असंभव है। जैसे यात्री तब मंजिल पहुंचता है जब उसे पता हो, लेकिन यदि पता ना हो तो वह भटकता रहता है, कभी नहीं पहुंचता। यदि तुम्हारे जीवन में ध्येय नहीं तो तुम ऐसे ही विचरण करते रहोगे। इसलिए एक ऐसा लक्ष्य चाहिए जो जीवन को संवार दे। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव ने तुम्हें इस भूमि पर अपनी शक्ति दिखाने भेजा है, लेकिन दुनिया की माया में फंसकर तुम लक्ष्य और मुझे ही भुला बैठे। मैंने हर पथ दिखाया, लेकिन कुछ भूलें तुम्हें उस पर चलने नहीं देती। आज का संदेश तुम्हें सही मंजिल तक ले जाएगा, लेकिन यदि नजरअंदाज किया तो भटकते रहोगे। मैं नहीं चाहता कि तुम भटको। तुमने काफी भटक लिया, अब स्थिरता चाहिए। तुमने दुखों को बहुत सहा, अब शांति और सुख का पथ चाहिए, जो तभी मिलेगा जब सही दिशा अपनाओ। मेरे बच्चे, समय सबसे शक्तिशाली है जो निर्बल को बलशाली बना सकता है। मैं चाहता हूं कि तुम जीवन को उस दिशा में ले जाओ जहां मैं ले जाना चाहता हूं, जहां सिर्फ शांति और आनंद हो। इसलिए मेरे अनुसार आगे बढ़ो। मैं जानता हूं कि वर्षों से कष्ट है, लेकिन कुछ दिनों में जीवन बदल जाएगा। तुम महसूस करोगे कि खुशियां आ रही हैं। मेरी बात याद रखो, सच्ची लगन से कर्म करो। मन में डर मत लाओ कि कार्य नहीं होगा। यह डर मत रखो कि सही होगा या गलत। बस दृढ़ता और ईमान से करो। यदि चिंता में रहोगे तो समय व्यर्थ जाएगा। फल तभी मिलेगा जब पूरे मन से करो। तुमने जितनी पूजा की उसका फल दिया है और दूंगा। कभी मत सोचो कि महादेव साथ नहीं, मैं सदा साथ हूं। बस मुझ पर विश्वास रखो। मैं वह हूं जो हर बुराई को क्षण में नष्ट कर देता हूं। तुम्हारे कष्टों को कैसे नहीं हरूंगा। तुम्हारी कृपा का फल मिलेगा, लेकिन मन के विचारों को रोको। मेरा ध्यान करो, दुख दूर होंगे। विचार ही सुख दुख के कारण है, इसलिए सकारात्मक सोचो। कभी किसी का बुरा मत सोचो, क्योंकि समय बदलता है। इसलिए समय पर घमंड मत करो। यह मत सोचो कि समय तुम्हारे काबू में है तो कुछ भी कर सकते हो। समय किसी का नहीं, जो उसके अनुरूप चलता है उसी का होता है। जो हुनर दिए उन पर घमंड मत करो, क्योंकि घमंड व्यक्ति को गिराता है। इसलिए घमंड से दूर रहो, तभी अच्छाई की ओर बढ़ोगे। धनुष से निकला बाण किसी को घायल करता है,
वैसे ही कटु वचन हृदय को चीरते हैं। सदा प्रेम पूर्ण बोलो, मीठे वाक्य अमृत जैसे लगते हैं। अपनी वाणी का सदुपयोग करो, सामने वाले को भी मीठा बोलने दो। इससे तुम उसके हृदय में स्नेह जगा दोगे, और यदि वह गलत धारणा रखता हो तो बदल जाएगा। मेरे संदेश को जीवन में अपनाओ, मन शांत करो, कार्यों पर ध्यान दो, जीवन में सब शुभ होगा। मेरा आशीर्वाद साथ है, घबराओ मत, मैं तुम्हारे अंधकार को दूर करूंगा। तुम्हारा जीवन सुनहरा है, लेकिन तुम खुद को नहीं पहचानते। तुम जो कर सकते हो वह अन्य नहीं। मैं पथ दिखाने आया हूं ताकि उस पर चलकर सफल हो सको। समय बलवान है, कब क्या हो कोई नहीं जानता, इसलिए घमंड मत करो। जीभ चंचल है, सोचकर प्रयोग करो, क्योंकि निकले शब्द वापस नहीं आते। बोलने से पहले विचारो, शब्दों का प्रभाव गहरा होता है। बुरे शब्द तोड़ते हैं, अच्छे ऊर्जा देते हैं। जिन शब्दों से बदलाव आए ऐसे बोलो। हर इंसान की सेवा करो, लेकिन अपेक्षा मत रखो, क्योंकि सेवा का फल ईश्वर देता है, मनुष्य नहीं। अच्छे कर्म करो, बाधाएं नहीं आएंगी। जल्दबाजी में कार्य मत करो, तैयारी और संयम से करो। शांत मन से फैसले खुशियां लाते हैं, इसलिए सत्य के पथ पर चलो। सफलता खुद आएगी। जो मन को नियंत्रित नहीं करता, उसका मन शत्रु बन जाता है। इसलिए बुरा मत सोचो, मत बोलो। जो यहां आया उसे जाना है, लेकिन जाने से पहले अच्छे कर्म करो ताकि याद किया जाओ। मैंने हर को जीने की स्वतंत्रता दी, जैसे जीना चाहे, लेकिन अंत में हिसाब देना है। इसलिए दुख देकर सुख नहीं मिलता। आज नहीं तो कल हिसाब होता है। खुद को गलत से बचाओ। आज लोग स्वार्थ में जीते हैं, दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। ऐसे कलयुग में खुद पर विश्वास रखो। यदि हिम्मत टूटे तो आंखें बंद करो, लक्ष्य याद करो, शुरुआत के दिन याद करो। खुद आगे बढ़ोगे। संसार में परिवर्तन हो रहा है। गलत कोशिश से पथ नहीं मिलता। सही पथ तब मिलेगा जब मेरी कृपा हो। नियम से पूजा करो, मेरी बातों पर विश्वास रखो। विश्वास ही जीत दिलाएगा। जो मांगना है मुझसे मांगो, मैं सुनता हूं। समय पर सब पूर्ण करूंगा। सब्र रखो। जो तारीफ करते हैं वही धोखा देते हैं। ऐसे से दूर रहो। लोग सच नहीं सुनना चाहते, झूठ को सच मानते हैं, इसलिए झूठ नहीं फलता। मुश्किलों में भी सत्य का पथ चुनो। मुझे विश्वास है कि तुम मेरी बातें अपनाओगे, सत्य पर चलोगे, जरूरतमंदों की मदद करोगे। मेरा आशीर्वाद साथ है। मेरे बच्चे, जो मैं जानता हूं कि तुम मुझे पुकार रहे थे, लो मैं आ गया। तुम इतने व्यथित मत हो। तुम्हें ऐसा देखकर मुझे पीड़ा होती है। तुम सदा मेरी नजर में हो। आज का संदेश तुम्हारे लिए है। तुम्हारे महादेव ने तुम्हें चुना है। तुमने मुझ पर भरोसा किया तो मैं संदेश देना चाहता हूं। बस मुझे निराश मत करो। संदेश पूरा सुनो, क्योंकि यह जीवन को आनंदपूर्ण बनाने को है। मुझे यकीन है कि तुम सुनोगे। मेरे बच्चे, बहुत जल्द ऐसा होगा। समय आ गया। थोड़ा विश्राम करो। वह तुमसे मिलने वाला है। शीघ्र मुलाकात होगी। तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है, जो नई दिशा देगा। नए चक्र से वह मिलेगा जो दिव्य उपहार होगा। मनुष्य रूप में पवित्रता से तुम्हारा जीवन पूर्ण करेगा, खुशियां लाएगा, नई दिशा देगा। मेरे बच्चे, मैंने उसे तुम्हारे पास भेजा है। वह आगे बढ़ने में मदद करेगा। मैंने देखा कि तुम्हारे संकल्प से यह संभव हुआ।
मैंने फरिश्ता भेजा है जो सुखद बदलाव के लिए सहायक होगा। आज मैं नहीं कहूंगा कि बीते को भूलो, तुमने कठिनाइयां सही हैं, अब मैं मुक्त करूंगा। वे कठिनाइयां मेरी परीक्षा थीं जो तुम्हें समझाने को थीं, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार की। मुझे गर्व है कि तुमने परीक्षा पास की, विश्वास स्थिर रखा। इसलिए आश्चर्यजनक उपहार भेज रहा हूं जो विश्वास बढ़ाएंगे। तुम्हारी सहायता फरिश्ते से होगी। तुम्हें पता नहीं चलेगा कब जीवन बदल जाएगा। अब खुद को ग्रहण करने की ऊर्जा में लाओ। हाथ खोलो, जो भेज रहा हूं उसे अपनाओ। अब कोई बुरी शक्ति तुम्हारा पीछा नहीं कर सकेगी। पिछली बातों को भूलो, आगे बढ़ो। मैं जानता हूं कि कितने दर्द सहे, अब खुश रहने का समय है। जो हुआ वह सीख देने को था, लेकिन अब समाप्त भविष्य खुशहाल होगा। आगे बढ़ो, मैं गिरने नहीं दूंगा। इसलिए आज का संदेश महत्वपूर्ण है। जीवन के परिवर्तन के लिए तैयार हो जाओ। बदलाव का मतलब और कष्ट नहीं, अब सुनहरे क्षण आएंगे। इसलिए यह संदेश मिला। कष्ट, पीड़ा सिर्फ सोच में है। खुद को इससे मुक्त करो। आंसू, तकलीफें, समय का विपरीत चक्र समाप्त होगा। समय अनुकूल होगा, शांति मिलेगी, समृद्धि आएगी। मेरे बच्चे, तुमने बहुत मांगा और मैंने पूर्ण किया, लेकिन तुम आभार नहीं व्यक्त करते। यही कमजोरी है। जब महादेव पूर्ण कर रहे तो आभार व्यक्त करो। कुछ इच्छाएं अधूरी हैं, लेकिन समय पर पूर्ण होंगी। लेकिन जो पूर्ण हुए उनके लिए धन्यवाद दो। तुम हर इच्छा पूर्ण करना चाहते हो, लेकिन नकारात्मक विचार बाधा बनते हैं, जिससे विश्वास टूटता है, निराशा आती है और उपलब्ध का आभार नहीं होता। मेरे बच्चे, अब आभार व्यक्त करो। मैं अधूरी इच्छाएं पूर्ण करूंगा। निराश मत हो। समय लगता है, लेकिन करता हूं। आभार से अधूरी इच्छाएं तेजी से आकर्षित होंगी। जीवन बदल जाएगा। अब मैंने कुछ देने का निर्णय किया। 2 दिनों में झलक मिलेगी। 2 दिनों में ऐसी खबर आएगी जो मन प्रसन्न करेगी, आश्चर्य में डालेगी, शांति मिलेगी। मेरी शक्ति पर भरोसा बढ़ेगा। जब मिले तो सच्चे मन से धन्यवाद दो। हर चीज के लिए धन्यवाद दो, बाकी मुझ पर छोड़ो। महादेव सदा अच्छा सोचते हैं। बस विश्वास रखो, मैं सब अच्छा करूंगा। समय रहते परिवार को साथ लो। कोई कार्य परिवार के बिना अधूरा रहता है, क्योंकि ईश्वर से बढ़कर माता पिता का स्नेह है। यदि मेरी बातें अपनाओ तो कोई रोक नहीं सकता, यहां तक कि मैं भी नहीं। अच्छे कर्म से ईश्वर भी झुकता है, लेकिन बुरे से हारोगे, अकेले पड़ोगे। इसलिए समय रहते माता पिता की बात मानो। मेरा आशीर्वाद साथ है। मेरे बच्चे, इतना मत रो। तुम्हारी यह व्यथा मुझसे नहीं सही जाती। यह जगत तुम्हारा दुख समझे या ना, मैं समझता हूं। इसी दुख से आज बात करने आया हूं। मेरे प्रिय, मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारा महादेव हूं, जिसके लिए इतने आंसू बहा रहे मैं जानता हूं। जिसे हृदय और आत्मा से चाहा, उसे सब कुछ माना। ईश्वर जैसा पूजा और वह तुम्हें पराया समझकर चला गया। तुमने बहुत समझाया, रोया, गिड़गिड़ाया, कहा कि मत जाओ, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम मेरे सब हो। लेकिन उसने नहीं सुना, ना समझा, ना प्रेम की कद्र की। मेरे बच्चे, मैं सब जानता हूं। उसने तुम्हारे कोमल हृदय को तोड़ा, इतनी पीड़ा दी। मत रो, तुम्हारे महादेव यह आंसू व्यर्थ नहीं जाने देंगे। यह वचन है।
उसने तुम्हारे प्रेम समर्पण का अपमान किया, आत्मा को चोट पहुंचाई, सच्चे स्नेह की अवहेलना की, उसे शीघ्र एहसास होगा। तुमने जितना रोया उससे 2 गुना वह रोएगा। मैं उसे अनुभव करवाऊंगा कि तुम्हें खोकर कितनी बड़ी भूल की। वह तुम्हारे प्रेम को समझेगा, महत्व को जानेगा। जितनी पीड़ा दी उससे अधिक सहेगा। मेरे बच्चे, वह लौट कर आएगा, दुनिया की भीड़ में अकेला होगा। धोखे और दुख मिलेंगे, तब तुम्हारी याद आएगी और तुम्हारे पास आएगा। देखना शीघ्र आएगा और वैसा ही रोएगा, गिड़गिड़ाएगा जैसा तुमने किया। तुमसे माफी मांगेगा। समय बदल रहा है, भाग्य भी और वह भी बदलेगा। बस अपने सच्चे प्रेम और महादेव पर विश्वास रखो। आंसू पोंछो, मेरा आशीर्वाद साथ है। मेरे बच्चे, सितंबर में तुम्हारा तनाव कम होगा, स्वास्थ्य सुधरेगा। तुम हंसते हो लेकिन आत्मा प्रसन्न नहीं, अंदर से टूट चुके हो। सब बिखर गया, सपने चूर हो गए, किसी ने दिल तोड़ा, तीसरे की वजह से बहुत दुख सहे। मेरे प्रिय, जितना व्यथित हुए, जितना रोए, वह तीसरा उतना ही पीड़ित होगा। इस मास में तुम्हारे आंसू उसके जीवन पर बरसेंगे। हर ओर दुख होगा उस स्त्री के जीवन में और तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। बड़े परिवर्तन होंगे। न्याय का इंतजार था। तुम्हारे शरीर में दिव्य ऊर्जा प्रवेश कर रही है। सकारात्मक बदलाव होंगे। तुम लोगों से दूर होना चाहते थे, थक चुके थे उनकी बातों से। यह मांस उन्हें निकाल देगा। मेरे बच्चे, अफसोस होता है कि सही समय पर आवाज क्यों नहीं उठाई, गलत व्यवहार क्यों सहे। लेकिन अब सब सहन से बाहर है। अतीत पर पछतावा है। गलत फैसले लिए, गलत लोगों पर भरोसा किया। अतीत ने डर, चिंता, तनाव बैठा दिया, आगे नहीं बढ़ने देता। यह लोग तुम्हें गंदगी में खींचते हैं, चाहकर भी रिश्ते नहीं तोड़ पाते। क्या बेस्ट है समझ नहीं आता, कंफ्यूजन है। इस मास में मैं बेस्ट फैसला लूंगा जो आत्मा के लिए श्रेष्ठ होगा। सुकून दूंगा। लग रहा है कि अच्छा नहीं होगा, लेकिन सब शुभ होगा। तुम खोए हुए हो। अतीत याद आता है। गलत फैसले रुलाते हैं। जब दूसरों के लिए खुद को पीड़ा दी, फिर भी पॉजिटिव रहते हो कि सब ठीक होगा, लेकिन परिस्थितियां खराब होती जा रही हैं। मैं खुशी लाऊंगा, हर चोट भरूंगा, दर्द से मुक्ति दूंगा। लोगों की बातों पर ध्यान देना बंद करो। सांप में जहर क्यों, इसका जवाब नहीं। वैसे इनके मन में नफरत क्यों, कोई उत्तर नहीं। जब सबके लिए जीते हो तब भी बुरे हो तो अपने लिए जा सेगी। अपना सुनो, जीवन संवारो। फिर बुरा बोलने पर बुरा नहीं लगेगा। जिन्हें जरूरत उनकी मदद करो। जिस प्रेम की चाह है जगत एक दिन देगा। मेरे बच्चे, रो सकते हो, उदास हो सकते हो, लेकिन हिम्मत मत हारो। इन बातों ने तुम्हें चट्टान बनाया। जिन्होंने अपमान किया, धोखा दिया, उन्होंने तुम्हें शक्तिशाली बनाया। उन्हें अंदाजा नहीं। अतीत की गलतियां पर रो मत। सीख से भविष्य लिखो। खुद को और दूसरों को क्षमा करो। यह मास कोरा पन्ना है। अंत तक सब बदल जाएगा। तुम बदलोगे, शत्रु बदलेंगे, उनकी जुबान बंद हो जाएगी। बहुत समझ आएगा। राज खुलेंगे, लोग बेनकाब होंगे, सच्चाई दिखेगी। जिस डर से भाग रहे थे उसी में सुकून मिलेगा। हर डर पर विजय होगी। धैर्य और कृतज्ञता से प्रार्थना करो। तुम्हारी ऊर्जा परिवर्तन लाएगी। ब्रह्मांड
सकारात्मकता भरेगा। अंधेरा समाप्त हो रहा है। धैर्य का फल दूंगा। प्रार्थना का फल मिलेगा। तुम हील हो गए। रिश्ते हील होंगे। मेहनत की धैर्य रखा, फल मिलेगा। लोगों ने नजरअंदाज किया, किसी स्त्री ने नीचा दिखाया, छवि खराब करने की कोशिश की। जब सच्चाई लाने की कोशिश की, सब ने तुम्हें गलत माना। उसे निर्दोष मैं सच्चाई साबित करूंगा। झूठा दिखावा देख लिया। अब दुनिया मासूमियत के पीछे की सच्चाई देखेगी। तुम गुस्से में कड़वा बोल जाते हो, लेकिन बुरा नहीं चाहते। जिन्होंने रिश्ता तोड़ा, उनके दिल टूटेंगे। अब सबको तुम्हारे दर्द का एहसास होगा। हर मैनिफेस्टेशन सच होगा। सब ने इग्नोर किया, दुखी छोड़ दिया। मैं अपनाता हूं, बाकी इग्नोर करो। लोगों के पीछे मत दौड़ो, खुद को मेरी नजर से देखो। तुम सबसे प्रिय हो। सपनों पर सोचो, वे सच होने वाले हैं। जितना खुश रहोगे, उतनी खुशियां आएंगी। जितना मुझ पर सोचोगे, उतने निकट आओगे। लेकिन पापियों पर सोचकर उन्हें बढ़ावा मत दो। जितना सोचोगे, उतना वे परेशान करेंगे। खुद पर ध्यान दो। तुम प्रेम आकर्षित कर रहे हो। तुम जैसे लोग मिलेंगे। पहले खुद से स्नेह करो। तनाव है रिश्तों, स्वास्थ्य, धन का। पिछले जन्म के कर्म प्रभावित कर रहे, लेकिन मैं मुक्ति दूंगा। योजना बना ली है। बड़ा परिवर्तन होगा। मासूम चेहरे, पीछे छिपे राक्षस की सच्चाई आएगी। जो धोखा दे रहा, गले लगाकर पीठ में वार कर रहा, वह सच जीवन बदल देगा। ड्रामा हील करेगा। नकारात्मक बादल छटेंगे, सकारात्मक बदलाव होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो रही है, क्योंकि निस्वार्थ भक्ति की। मैंने सब देखा, मूल्यांकन किया, पाया कि तुम सफल हुए। अब दर्शन देकर समस्याओं का अंत करूंगा, मनोरथ पूर्ण करूंगा। तुमने जो सोचा दूंगा। मनोकामनाएं पूर्ण करने का समय आया। तुमने यातनाएं सही, जो हर कोई नहीं सह सकता, सिर्फ सच्चा भक्त। मैंने तुम्हें तपाया, कठिन परीक्षाएं ली और तुम उत्तीर्ण हुए। मेरे बच्चे, कभी मत सोचो कि प्रभु ने इतनी कड़ी परीक्षा क्यों ली। जितनी बड़ी भक्ति, उतनी बड़ी परीक्षा, क्योंकि मैं साहस, धैर्य और भक्ति भाव जांचता हूं। तुम भक्ति में इतने लीन होते कि परिवार, धन, भोजन की चिंता नहीं। तुमने भक्ति को प्राथमिकता दी, जो मुझे प्रिय लगा। कोई ऐसा नहीं कर सकता। जो परीक्षा में पीछे हट जाते, वे नहीं। तुम्हारी उदासी दूर करने को मैंने निर्णय लिया। अब और नहीं सहना। जो सहे झेले, अब समाप्त। तुमने भक्ति से गंदे विचारों को हटाया। रात दिन मेरी भक्ति की मुझे प्रसन्न किया। इसलिए मैं यहां हूं दिव्य दर्शन देने को। लेकिन व्याख्या किसी से मत करो। यदि बताओगे तो विश्वास नहीं करेंगे, उपहास उड़ाएंगे। उन्हें लगेगा कि आज ऐसा संभव नहीं। पहले के युगों में होता था, लेकिन उन्हें नहीं पता। भक्ति से सब संभव। इनकी बातों में मत पड़ो। तुम जहां पहुंचे, वे नहीं पहुंच सकते। उनकी सोच नकारात्मक, तुम्हारी सकारात्मक। उन्होंने अहंकार में जीवन जिया, भक्ति नहीं समझी। इसलिए ऐसे लोग दंड भोगेंगे। उनके जीवन में विपत्तियां आएंगी। मेरे बच्चे, जो मैंने कहा समझ गए हो। यदि सुधर सकते हैं तो सुधरो। पापों का प्रायश्चित करो। अहंकार त्यागो। नया जीवन शुरू करो। प्रयास करोगे तो मैं प्रोत्साहित करूंगा, मार्ग सुनिश्चित करूंगा। भटकोगे तो सही दिशा दूंगा। जब मैं तैयार हूं तो डर क्या। सुधरो तो जीवन बेहतर होगा।
पीढ़ियां सुखी होंगी। यदि आए हो तो अच्छा करो, ताकि हिसाब किताब में अच्छे कर्म निकले, दंड कम हो, अन्यथा जो दंड मिलेगा वह असहनीय होगा। निर्दयता से पीड़ा मिलेगी, चीखोगे तो भी नहीं छूटेगी। देवदूत ऐसा करेंगे। यदि सुधर जाओ तो पापों से मुक्ति मिलेगी। पशु पक्षी जैसे आते जाते तुम मनुष्य हो, कर्तव्य निभाओ। यदि उल्लंघन तो जीवन नरक होगा। ऐसे लोगों को भोगने दो। तुम भक्ति करो, मेरी बात मानो तो दिव्य स्वरूप का असर पूर्ण मिलेगा, अन्यथा सब खो जाएगा। मेरे बच्चे, जो समय चल रहा था मैंने ही चलाया परीक्षा के लिए। परीक्षा जरूरी है सच्चे भक्त की पहचान के लिए। मैंने तपाया जैसे लोहा तप कर मजबूत होता, सोना तप कर चमकता। सूर्य की तरह चमको तो तपना होगा, वह ताप से प्रकाश देता। तुम सोने की तरह चमको, तब प्रशंसा मिलेगी। मैंने कई देखे जो शुरू में भक्ति करते लेकिन परीक्षा में टूट जाते, छोटे दुख में हार मानते, लेकिन तुमने विश्वास रखा इसलिए परीक्षा दी। गंदे विचारों को झांचा, कुछ दिन अशांत छोड़ा कि तुम क्या करो, इनसे फायदा होगा। जो मैं बताता उसमें असत्य नहीं। यदि विश्वास है तो हां टाइप करो। आज प्रभु ने जो वर्णन किया वह सटीक है। ऐसी जानकारी किसी ने नहीं दी। मैं प्रतीक्षा कर रहा था, संत तांत्रिक असमर्थ रहे, लेकिन आज महादेव ने विस्तार से बताया। आज जानना संभव कि भविष्य कैसा, जो विपरीत समय उसके कारण, लेकिन महादेव के साथ कुछ असंभव नहीं। वे पर्वत चीरते आगे बढ़ते, कर्म और कर्तव्य पर विश्वास करते, तुम्हारे बुरे समय को अच्छा करूंगा। मेरे बच्चे, जो आशाएं की इच्छाएं दबी, उन्हें बाहर निकालो। प्रार्थना करो कि यदि सच्चा भक्त हूं तो प्रदान करो वह साधन जो जीवन चलाने को जरूरी। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव तुम्हारी प्रतिक्रियाओं पर विचार व्यक्त कर रहे। ऐसी विचारधारा जो नया मोड़ देगी। मैं चमत्कार करूंगा, जीवन बदल जाएगा। इंतजार करो, संयम रखो। मैं भक्त को अपना समान समझता, गैर नहीं। यह मेरी संतान मैंने उत्पन्न किया। जगत भ्रमण को पहचान बनाने को भक्ति से पहचान बनाई। सराहनीय, अब ज्यादा नहीं करना, कर्म और भक्ति करो। मैं साथ हूं, मंजिल आसान बनाऊंगा, सुविधाएं सुनिश्चित करूंगा, देरी नहीं लगाऊंगा। मेरा आशीर्वाद पाने को 444 लिखो। स्वीकृति 2। अगला संदेश पाने को संदेश को पसंद करो। चैनल की सदस्यता लो ताकि महादेव का संदेश मिले। जय हो महादेव, हर हर महादेव। आपकी किस्मत में एक ऐसा अनोखा पल आने वाला है जो आपके ख्यालों से भी परे होगा। वह शख्स जिसके बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, आपके लिए एक बड़ा फैसला लेने की कगार पर खड़ा है। यह फैसला कोई अचानक का नहीं लगता, बल्कि ऐसा मालूम होता है कि ऊपर वाले की कृपा से इसे निर्देशित किया जा रहा है। मानो वे इस इंसान को बार बार याद दिला रहे हों कि यह कदम तो कब का उठा लेना चाहिए था। अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि इस व्यक्ति को तुरंत यह निर्णय लागू करना पड़ेगा, वरना सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। अगर विलंब हुआ तो इसका असर यह होगा कि आप जो उनके जीवन का सबसे मूल्यवान हिस्सा हैं, उनसे अलग हो जाएंगे। और एक बार अलगाव हो गया तो आप कभी पलट कर नहीं देखेंगे, क्योंकि आपने अपनी गहरी संवेदनाओं
उस सच्चे स्नेह और अपनी सरलता को इतनी गहराई से दबा लिया है कि अब वे इन्हें आसानी से महसूस नहीं कर पा रहे। आपका यह बदला हुआ रूप, यह मौन और यह अलगाव उन्हें अंदर से हिला रहा है। वे बेहद व्याकुल और चिंतित हैं। उन्हें आपसे एक गहरा भय सता रहा है, यह डर कि कहीं आप वाकई उन्हें त्याग ना दें, कहीं कोई दूसरा आपको उनसे छीन ना ले। और सबसे बड़ा डर यह कि वे आपको सदा के लिए गंवा ना दें। यह सारी आशंकाएं और असुरक्षा उनके दिलो दिमाग में गहराई से बस गई हैं और मैं साफ देख सकता हूं कि यह भय उनकी रूह तक पहुंच चुका है। अगर हम पुरानी यादों में झांकें तो स्पष्ट है कि आप इस साथी के साथ एक मजबूत स्थायी बंधन की आधारशिला रखना चाहते थे। आपके दिल में उनके साथ विवाह की तीव्र आकांक्षा थी और अगर आप पहले से ही वैवाहिक जीवन में थे तो आप इस बंधन को और मजबूत और प्रेम पूर्ण बनाना चाहते थे। आपने एक सुंदर कल्पना रची थी जहां आप, आपका साथी और आपका परिवार मिलकर खुशहाल जीवन जीते हैं। यह सपना इतना जीवंत था कि आपने इसे अपने साथी से बांटा, उन्हें इस सुनहरे कल में शामिल होने का आमंत्रण दिया। आपने हर क्रिया, हर भाव से उन्हें यह जताने की कोशिश की कि आप इस संबंध को कितनी ईमानदारी से जीते हैं। आपने उन्हें स्नेह दिया, विश्वास दिया और अपने भविष्य की तस्वीर में उन्हें सबसे ऊंचा स्थान दिया। लेकिन दुर्भाग्य से आपके साथी ने आपकी इन गहन भावनाओं को वैसा महत्व नहीं दिया जैसा आप उम्मीद करते थे। उनके लिए शायद यह सब एक हल्का फुल्का मनोरंजन था, एक साधारण मित्रता जहां कोई गंभीर प्रतिबद्धता या दायित्व नहीं था। आपको बार बार लगता था कि वे आपको या इस बंधन को कभी सच्ची गहराई से नहीं समझ पाए। उनका व्यवहार हमेशा चंचल रहा, बातों को हंसी जाक में उड़ा देना और शायद आपकी संवेदनाओं को उतना सम्मान ना देना जितना वे हकदार थी। आप दोनों के बीच एक और बड़ी समस्या यह थी कि जो चीजें आपको अस्वीकार्य लगती थीं, वे ही आपके साथी को आकर्षित करती थी। आपको हमेशा इस बात की चिंता सताती थी कि आपके बंधन में कोई बाहरी व्यक्ति ना घुस आए, लेकिन आपके साथी अक्सर अपने मित्रों या अन्य लोगों को आप दोनों के बीच 100 में ले आते थे। यह आपको बिल्कुल रास नहीं आता था। आप चुपचाप यह सब सहते रहे, बर्दाश्त करते रहे। आपने उनकी नजर से भी स्थितियों को समझने का प्रयास किया, सोचा कि दोनों पक्षों से समझ आएगी तभी संबंध आगे बढ़ेगा। लेकिन आपकी ओर से हमेशा एक निश्चल निस्वार्थ प्रेम ही रहा, एक ऐसा बंधन जहां आपने सदा उनके बारे में ही सोचा, अगर मैं ऐसा करूं तो उन्हें दुख होगा, अगर मैं वैसा करूं तो उन्हें असुविधा होगी। ऐसे विचार आपके मन में घर कर गए। आपने उनकी पसंद को अपनी बनाया, जो वस्त्र उन्हें भाते आपने वही अपनाए, जो भोजन उन्हें प्रिय था आपने वही तैयार किया। आपने हर संभव प्रयास किया ताकि वे प्रसन्न रहे। लेकिन इन सब के बावजूद आपके साथी के आचरण में कोई सुधार नहीं आया। जिस बंधन को आपने पूरे दिल से चाहा, उसे उन्होंने कभी गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कभी इसकी गहराई या आपकी भावनाओं की सराहना करने का प्रयास नहीं किया। धीरे धीरे आपको एहसास होने लगा कि शायद यह संबंध केवल आपकी ओर से ही चल रहा है।
आपको लगा कि आप ही इसे संभाल रहे हैं, आप ही इसे आगे बढ़ा रहे हैं। आपने महसूस किया कि अगर आप पहल बंद कर दें तो शायद यह बंधन टूट जाएगा। अगर आप बातचीत रोक दें तो वे भी मौन हो जाएंगे। अगर आप मिलना छोड़ दें तो वे भी दूर रहेंगे। ऐसा लगा कि इस संबंध में केवल आपकी ही मेहनत थी, आपका ही सब कुछ था। आप ही इसे सहारा दे रहे थे, इसे बचाने के लिए जी जान लगा रहे थे। यह सब करते हुए आप अक्सर असुरक्षित महसूस करते थे। जब आपके साथी किसी अन्य से बातें करते, उनके साथ बाहर जाते या दूसरों का मन बहलाते तो आपको गहरा दर्द होता, और जब वे आपके बंधन में बाहरी लोगों को शामिल करते तो यह आपको रूह तक चुभता था। आपने उन्हें स्पष्ट बताया भी कि यह सब आपको पसंद नहीं, कि यह बंधन केवल हमारा है, इसमें किसी अन्य की गुंजाइश नहीं। लेकिन आपके साथी ने कभी आपकी बात पर ध्यान नहीं दिया, ना ही सुनने की कोशिश की। और एक बात मैं आपको बताता हूं, आप हमेशा से ही गहन असुरक्षा महसूस करते थे, क्योंकि जब आपके साथी किसी अन्य से संवाद करते, उनके साथ समय बिताते या दूसरों को खुश करते तो यह सब आपको अंदर से तोड़ता था। जब वे आपके संबंध में तीसरे चौथे को ले आते तो यह और भी पीड़ादायक होता। आपने कई बार उन्हें साफ साफ कहा भी कि यह सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपने कहा कि यह हमारा निजी बंधन है, हम मिलकर इसे निभाएंगे, इसमें किसी और की क्या आवश्यकता। लेकिन आपके साथी ने आपकी एक नहीं सुनी, ना पहले सुनते थे ना अब सुनते हैं। उन्हें हमेशा दूसरों को शामिल करना पड़ता है। एक और बात जो मुझे नजर आ रही है वह यह कि उन्हें सदा दूसरों की ही फिक्र रहती थी। आप उनकी हर छोटी बात याद रखते थे। उनका जन्मदिन कब है, उन्हें क्या भाता है, क्या नहीं, खाने में क्या पसंद, क्या नापसंद, यह सब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। आप उनकी छोटी बातों के साथ साथ जीवन की बड़ी घटनाओं का भी ख्याल रखते थे, जैसे उनकी कोई विशेष घटना या उन्हें भावनात्मक समर्थन देना। आप उन्हें पूर्ण समर्पण से प्रेम देते थे, लेकिन इसके बदले वे आपकी कोई बात याद नहीं रखते थे। मुझे लगता है कि वे आपका जन्मदिन जैसी साधारण बातें भी कभी कभी भूल जाते थे। आपको धीरे धीरे एहसास होने लगा कि उनकी ओर से इस बंधन में कुछ भी नहीं है। आपको लगता था कि वे हमेशा दूसरों के साथ रहते हैं, दूसरों का मनोरंजन करते हैं, अपने मित्रों की सुनते हैं। उनकी जिंदगी में ढेर सारे लोग थे और वे उन्हीं के साथ व्यस्त रहते थे। आपके लिए उन्होंने कभी कोई पहल नहीं की, कभी कोई कदम नहीं उठाया, कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपको खुशी मिले, जिससे आपको लगे कि इस शख्स ने मेरे लिए कुछ विशेष किया है। लेकिन नहीं, उन्होंने कभी ऐसा प्रयास नहीं किया। उनकी ओर से कभी कोई मेहनत नहीं थी, तो आप बस यह सब देखते रहे। आपने उन्हें रोकने की भरसक कोशिश की। आपने कहा ऐसा ना करो, लेकिन वे वहीं करते रहे। आपने कहा वहां ना जाओ, वे वहां जाते रहे। आपने कहा उनसे ना मिलो, वे उन्हीं से मिलते रहे। उन्होंने कभी आपके प्रयासों को सराहा नहीं। आपने इतना कुछ किया, फिर भी वे आपकी ओर ध्यान नहीं देते थे। तो धीरे धीरे आपको यह बात समझ आ गई कि यह शख्स कभी आपका हो ही नहीं सकता। इसके दिल में वह गहरा स्नेह कभी जाग नहीं सकता जो आप इसमें महसूस करते थे। जो तीव्र प्रेम आपके अंदर था, वह इसके अंदर आपके लिए नहीं था।
लेकिन जैसे ही आपने खुद को संभाला, जैसे ही आपने अपनी संवेदनाओं को संयमित किया और आपके अंदर जो मासूमियत थी, वह मासूमियत जो आप इसके सामने व्यक्त करते थे, छोटी बातों पर जिद करना, अपनी बात मनवाना, जैसा कि लोग अपने प्रियजन के सामने करते हैं, तो आप भी वैसा करते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, वह मासूमियत आपके अंदर से लुप्त हो गई। आप उनसे मिलते, बस अभिवादन करते और चले जाते। पहले आप उनका बहुत पीछा करते थे, बात करने के बहाने तलाशते थे, ढेर सारे प्रयास करते थे। कई बार तो वे आपसे झुंझुला भी जाते थे। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट जैसे संदेश भेजना। ऐसा होता है कि जब कोई गहराई से जुड़ जाता है, तो अगर 1, 2 या 10 बार भी बात ना हो तो लगता है जीवन सूना हो गया। वैसा आपकी जिंदगी में पहले था। मैं पुरानी बातों का जिक्र कर रहा हूं। आप ऐसी ऊर्जा में थे जहां आप उनका बहुत अनुसरण करते थे, देखते रहते कि वे क्या कर रहे हैं क्या नहीं, फिर संदेश भेजते। यह सब धीरे धीरे आपकी जिंदगी में क्या हुआ, आपने खुद को समझने की कोशिश की। आपने खुद से पूछा कि आप कौन हैं, आपकी अपनी मूल्य क्या है, आप वास्तव में क्या चाहते हैं, आप खुद को क्यों भूल रहे हैं। आप कहीं खुद को खोते जा रहे थे, तो आपने धीरे धीरे खुद को संभाला। हालांकि मैं देख रहा हूं कि इस शख्स से आपकी ऊर्जा बहुत जुड़ी है। आप दिव्य कृपा के घेरे में हैं और इस शख्स के पास वैसा कुछ नहीं जो आपके पास है। अगर दिखावट की बात करूं तो आप इससे कहीं अधिक आकर्षक लगते हैं। अगर आप पुरुष हैं तो आप बेहद सुंदर हैं, और अगर महिला तो आप अत्यंत मनमोहक हैं। आप दोनों ही प्रभावशाली हैं। तो यह सब बातें आपने खुद को समझने में लगाई। आपके पास ढेर सारे अवसर आ रहे थे, लेकिन आपने हमेशा इस शख्स के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखी। आप सदा इसके प्रति वफादार रहे। बहुत सारे अवसर आते थे, लोग आपसे जुड़ना चाहते थे, बात करना चाहते थे, लेकिन आपने कभी इस शख्स के अलावा किसी को अपनी जिंदगी में जगह नहीं दी। लेकिन धीरे धीरे ऊपर वाले ने आपको समझाया कि इस शख्स को आपकी कभी परवाह नहीं थी। यह हमेशा अपनी ही सुनता है, अपनी ही करता है और आपकी बात कभी नहीं मानेगा। तो जैसे ही आप इन बातों को समझने लगे, मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं, बहुत लंबी कथा है। जैसे ही आपने खुद को समझना शुरू किया, अपनी शक्तियों को पहचाना और जो पूरा ध्यान इसके ऊपर था उसे हटाकर खुद पर केंद्रित किया, तो आपकी जिंदगी में बसंत आ गया। आप अपनी जिंदगी में इतना कुछ हासिल करने लगे, सब कुछ इतना सकारात्मक करने लगे। आपका व्यक्तित्व ही बदल गया। धीरे धीरे क्या हुआ, आपने अपनी संवेदनाओं को बहुत नियंत्रित किया। इस शख्स ने यह बदलाव महसूस किए हैं। अब आप ऐसे हो चुके हैं। आपने अपनी फीलिंग्स को इतना संयमित किया है, इतना बेहतर करने लगे, और आप समझ गए कि आपके पास कितने अवसर हैं। लोग आपसे मिलने को कितना तरसते हैं, दोस्ती करने को, बात करने को कितना उत्सुक रहते हैं। ऊपर वाले ने आपको पहले से ही इतनी सौगातें दी हैं, लेकिन आपने इस शख्स के लिए सब नजरअंदाज किया। आपकी जिंदगी में इतनी समृद्धि है। आपने अपनी बुद्धि को और विकसित किया, समझा कि आप कितने समझदार हैं। इन सब को जब आपने ग्रहण किया तो आपने इस शख्स का अनुसरण छोड़ दिया। ऐसा नहीं कि प्रेम नहीं है, अभी भी बहुत है इस शख्स से। थोड़ा ध्यान हटाया, फिर पूरा ध्यान खुद पर आ गया।
आपने अपने बारे में गहराई से सोचना शुरू किया, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया। तो क्या हुआ है, मैं बताता हूं यह सारी लंबी दास्तान के बाद क्या स्थिति है। अब आप ऐसे हो चुके हैं कि कहीं थकान महसूस करते हैं। आपको लगता है कि इतना सब करने के बाद भी यह शख्स आपके प्रति वह स्नेह नहीं दिखा रहा, वह निष्ठा नहीं, वह सच्चाई नहीं जो आप चाहते थे। आप तो सदा एक लंबे जीवन भर के बंधन की कामना करते थे इस शख्स से, लेकिन इसने आपके लिए कभी वैसी मेहनत नहीं की। तो अब क्या हुआ, आपने अपना प्रेम, अपनी फीलिंग्स, वह मासूमियत सब दबाकर खुद को काम में झोंक दिया, खुद पर पूरा फोकस किया। तो जानते हैं क्या हुआ, इस शख्स के अंदर तूफान उठ गया है। जैसे ही आपने इससे ध्यान हटाया, इसका ध्यान अब आप पर केंद्रित हो गया। अब जाकर जैसे ही आपने अलगाव बनाया, यह शख्स बेचैन हो उठा है, बहुत व्याकुल है, बहुत तड़प रहा है। यह समझने लगा है कि इसकी जिंदगी में अगर कोई शांति का स्रोत है तो वह आप हैं। यह खुद नहीं जानता था कि आप इसके लिए क्या मायने रखते हैं। जब आपने दूरी बनाई, अपनी जिंदगी में व्यस्त हुए, बार बार फोन ना करना, संदेश ना भेजना, इसका अनुसरण ना करना, इसकी छोटी बातों को नजरअंदाज करना, अपनी जिंदगी में मग्न रहना, तो यह सब इसे खलने लगा, बहुत खलने लगा। और तब इसे एहसास हुआ कि आप ही सब कुछ हैं। कहीं ना कहीं यह आपसे सच्चा प्रेम करता है, इतना गहरा कि आप समझ नहीं सकते, इतना पागलपन कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इसे लगता था कि आप कहां जाएंगे। आप तो हमेशा इसके पीछे रहते हैं, संदेश भेजते हैं जैसे पागल। लेकिन जब से आपने खुद पर ध्यान दिया और इससे दूर हुए, यह पागल हो गया है। इसे आपकी याद सताने लगी और आप देखेंगे आने वाले दिनों में यह आपका पीछा करेगा। अगर मैं स्पष्ट कहूं तो यह आपके मित्रों से, परिवार से, आसपास के लोगों से आपके बारे में पूछताछ कर रहा है। बहुत जांच पड़ताल चल रही है। अपने परिवार में भी इसने बात की है। अगर आप वैवाहिक हैं या परिवार में कोई मुश्किल थी, जैसे सास, ससुर या रिश्तेदारों की समस्या जो आप झेलते थे और इससे बताते थे, तो यह कहता था कि परिवार सही है, तुम गलत हो। लेकिन अब यह आपके पक्ष में खड़ा हो रहा है। आपकी कीमत इसे अब जाकर समझ आई है। यह जान चुका है कि आप ना हो तो इसकी जिंदगी में कुछ नहीं, आप इसका आधार हैं। तो यह आपके लिए परिवार में बात कर रहा है। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के लिए परिवार से चर्चा कर रहा है। मुझे यहां दिख रहा है कि आपके अपने लोगों से, मित्रों से भी आपके बारे में पूछ रहा है कि इसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, यह क्या कर रहा है, इसे इतना नजरअंदाज क्यों किया। तो अब आपकी हर बात को गहराई से समझने की कोशिश कर रहा है। आप ना हो तो इसकी जिंदगी खत्म है, लेकिन इसने उम्मीद नहीं छोड़ी है। आप चाहते हैं कि इससे आगे बढ़ना ही बेहतर है, क्योंकि यह आपसे प्रेम नहीं करता, इसकी परवाह नहीं। यह हमेशा दूसरों का मन बहलाता है, दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरों की याद रखता है, आपकी नहीं सुनता। लेकिन यह शख्स आपके लिए कुछ भी कर सकता है। यह अब संतुलन लाना चाहता है, आपके लिए वे सब करना चाहता है जो आप चाहते हैं। जो आपका मन करे यह वैसा ही करेगा। अगर आप कह दें उठो तो उठ जाएगा, अगर कह दें बैठो तो बैठ जाएगा।
इसे आपकी बहुत जरूरत है। इसकी जिंदगी में आप ना हो तो कुछ नहीं। यहां ऊपर वाले का एक फरिश्ता है जो आप दोनों को आशीर्वाद दे रहा है। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इसने कुछ ऐसी हरकतें की जो आपको पसंद नहीं आई, जिससे आपने दूरी बनाई। आपके बिना यह जी नहीं सकता। आप इसका सब कुछ हैं, आधार हैं। अगर आधार हट गया तो पूरा ढांचा गिर जाएगा। तो यह समझ रहा है कि आप आधार हैं। आपके लिए हो सकता है इस संदेश के बाद कल या सप्ताह भर में यह आपको कॉल या संदेश करेगा, क्योंकि आपके बिना रह नहीं सकता। बहुत गहराई से आपके बारे में सोच रहा है कि इन हालात को कैसे सुधारा जाए, कैसे सब ठीक करके आपके पास लौटा जाए, कैसे सब संवार कर आपको विवाह का प्रस्ताव दे। यहां बहुत साफ दिख रहा है कि यह आपसे विवाह चाहता है। अगर आप पहले से वैवाहिक हैं तो अगर कोई समस्या आई है किसी बाहरी की वजह से, तो यह वहां खड़ा होगा। उन बाहरी लोगों को अपनी जिंदगी से दूर करना चाहता है, सब साफ करना चाहता है आपके लिए, मतलब आपके पक्ष में खड़ा होना चाहता है। और अगर आप अविवाहित हैं, आप पहले विवाह चाहते थे, स्पष्टता चाहते थे, जो आप देते थे वही आप चाहते थे। दूसरों का मनोरंजन ना करें, दूसरों को हमारे बीच ना लाएं, तो अब यह सब काटेगा। बहुत दिमाग से सोच रहा है कि कैसे करें, क्या करें, ताकि आप इसकी जिंदगी में लौट आए और वैसा व्यवहार करें जैसा पहले करते थे। ढेर सारे कॉल्स, संदेश, अनुसरण, इसके बारे में जानना अब उल्टा हो रहा है। यह आपके बारे में सोच रहा है, आपका पीछा कर रहा है। आपको पता हो या ना हो, यह दूर से आपको देख रहा है। हो सकता है फर्जी अकाउंट बनाकर, अगर आप पुरुष हैं तो महिला बनकर, या उल्टा जानकारियां निकाल रहा है। अगर आप महिला हैं तो वैसा ही फर्जी अकाउंट से बात करके आपकी जिंदगी के बारे में पता लगाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसे लग रहा है कि कहीं आप इससे दूर ना हो जाएं, आगे ना बढ़ जाए, क्योंकि यह देख रहा है कि आपके पास ढेर सारे अवसर हैं जिन पर आप ध्यान नहीं दे रहे। कहीं मन से आप इससे प्रेम करते हैं, लेकिन इसकी हरकतों से निराश हैं, अभी भी निराश कि इसकी आदतें सही नहीं। यह हमेशा आपको छोड़कर किसी और को चुन लेता है। यह मुख्य समस्या है और यह आप समझ रहे हैं। इसे यह एहसास गहराई से हुआ है कि इसने आपके साथ गलत किया। अब यह सब सुधारना चाहता है, सब ठीक करना चाहता है, और देखो यहां संतुलन लाना चाहता है। यह आपको ही चुनेगा, क्योंकि जब से आपने दूरी बनाई, वह मासूमियत जो आप इसके सामने दिखाते थे, नटखटपन, जिद, अपनी बात मनवाना, जैसा लोग प्रियजनों के सामने करते हैं, वह सब इसे बहुत याद आ रहा है। बहुत गहराई से आपको याद कर रहा है, तड़प रहा है, आपके बारे में जानकारियां ले रहा है। क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, किससे मिल रहे हो सकता है परिवार में आपके बारे में बात कर रहा हो या कर चुका हो कि विवाह करूंगा तो इसी से, और आपको मानना पड़ेगा। अगर नहीं मान रहे तो मनाने की कोशिश में है। अगर यह ना हो तो मैं नहीं हूं। यह यहां साफ दिख रहा है। मतलब आप दोनों के बंधन को नाम देने के लिए यह किसी भी सीमा तक जा सकता है, लेकिन आपको अपनी जिंदगी में वापस लाने वाला है। बहुत जल्द आप देखेंगे इसकी ओर से कुछ ऐसा जो दिखाएगा कि यह कितना आपको याद कर रहा है। अगर अभी संपर्क में हैं तो जल्द ही संदेश, कॉल या पहल आएगी जिससे समझ आए
कि आपके बिना यह कुछ नहीं। यह चीजें आप समझेंगे, आपके बिना यह कुछ नहीं। इसे उम्मीद है कि आप भी इससे प्रेम करते हो। अभी नाराज हो, थोड़े नहीं बहुत नाराज, क्योंकि यह जानता है कि इसने गलतियां की। इसे पता है कि इसने आपको हल्के में लिया, आपकी ओर से था। आप इससे बहुत प्रेम करते हैं। आपकी सबसे बड़ी भूल यह कि आदत पड़ गई थी। आपको लगा कि इसकी आदत है। आप इसका बहुत अनुसरण करने लगे, बहुत ज्यादा। और देखो, कभी कभी इसने संदेशों में कहा भी होगा कि क्यों इतना पीछे पड़े हो, अपने काम पर ध्यान दो। ऐसी बातें कही होंगी जिससे यह सब आपके दिमाग में घूम रही हैं। हो सकता है अब आप अहंकारी हो गए हो और यह बहुत प्रयास कर रहा हो, पहले से ही बात करने के बहाने तलाश रहा हो सकता है आपने गुस्से में इसे ब्लॉक कर दिया हो, लेकिन यह हार नहीं मानेगा। यह आपके पास आ रहा है तेजी से, क्योंकि इसने आपको चुना है। यह आपके साथ न्याय करना चाहता है। मुझे पता था न्याय का संदेश आएगा। न्याय का संदेश आ गया। यह आपके साथ न्याय करना चाहता है, मतलब इसने आपके साथ अन्याय किया। यह समझ रहा है कि गलतियां हुई, आपके साथ अन्याय हुआ, बहुत ज्यादा अन्याय किया, दूसरों को चुना, दूसरों का मनोरंजन किया, आपके बीच मित्रों को लाया। अगर आप महिला हैं और पुरुष के लिए देख रही हैं, तो हो सकता है महिला मित्र हो जिन्हें बहुत मनोरंजन किया जो आपको पसंद नहीं। यह सब यहां साफ दिख रहा है। और अगर आप पुरुष हैं तो आपकी साथी की जिंदगी में पुरुष मित्र हो सकते हैं। यह सब देखकर आपको अच्छा नहीं लगा और आपने समझ लिया कि इसे मेरी परवाह नहीं। यह हमेशा दूसरों का मनोरंजन करता है, दूसरों की सुनता है, मेरी बातों को नजरअंदाज करता है, मुझे आसानी से अनदेखा करता है। तो यह और देखो, यहां समझ आ रहा है कि यह आपके लिए बहुत असुरक्षित है, बहुत ज्यादा असुरक्षा रखता है, क्योंकि आपके पास ढेर सारे अवसर आ रहे हैं। तो न्याय ऐसे होगा। कहीं आप समझ रहे हैं कि उस समय कैसा लगता था जब यह किसी और के साथ जाता, घूमता, बात करता, मनोरंजन करता, मिलता, तो वैसा ही अब यह आपके लिए महसूस कर रहा है, या आने वाले समय में आपके कुछ ऐसे मित्र आएंगे। देखो, न्याय की बात है तो समझो कर्म लौटता है। जो इसने आपके साथ किया अब उसके साथ होगा। अब यह आपका पीछा करेगा, बात करने के बहाने बनाएगा, कॉल्स करेगा, संदेश भेजेगा, आपके बारे में जानकारी लेगा, बहुत अनुसरण करेगा और बहुत असुरक्षा महसूस करेगा। पहले से ही बहुत असुरक्षा हो रही है, क्योंकि यहां आया है तभी समझा कि बहुत असुरक्षा है, लेकिन दिखा नहीं रहा। तभी इतना पागल हो गया है, बहुत सारे लोगों से जानकारी ले रहा है, एक टीम बना रहा है, या आपके मित्रों से बात कर सकता है, एक चीज करना चाहता है ताकि आप दोनों फिर मिले, और वही समझ, वही प्रेम हो। प्रेम तो देखो, मैं कह सकता हूं कि आपसे बहुत करता है, आपके अलावा किसी के बारे में सोचता नहीं, आप ही के बारे में, लेकिन बस हल्के में ले लिया, क्योंकि आप बहुत प्रेम करने वाले रहे, हमेशा सहमत रहे। बाद में आपको एहसास हुआ और थोड़ा पीछे हटे कि यह तड़पने लगा। तो मित्रों, अब हम जानते हैं कि इस समय ऊपर वाले क्या संदेश देना चाहते हैं इस शख्स के बारे में। कृपया बताएं, हे दिव्य शक्तियां, क्या कहना है? सबसे पहले दिख रहा है कि आप अपने कार्य पर पूरा फोकस कर रहे हैं। आपका सारा ध्यान करियर पर है। आप अपने काम के बारे में गहराई से सोच रहे हैं, और इसी वजह से
जब आपने इस शख्स से ध्यान हटाकर खुद पर लगाया तो अब इसका पूरा ध्यान आप पर है। आगे दिव्य शक्ति कहती है कि आप अब उच्चतर ऊर्जा में हैं। पहले शायद थोड़ी उदासी या असुरक्षा थी, लेकिन अब आप खुद पर अपने काम पर केंद्रित हैं। आप बहुत सकारात्मक और ऊर्जावान हैं। यह शानदार है और ऐसा ही जारी रखें। आप देवी देवता जैसी ऊर्जा में हैं। वाह, आपके लिए कई आश्चर्य प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह शख्स आपको गुप्त रूप से देखता रहता है, लगातार नजर रखता है, छिपकर इसका ध्यान आपसे हटता नहीं। यह साफ है, यह आपके लिए बहुत असुरक्षा महसूस करता है। आपके अच्छे कर्म अब लौट रहे हैं। जो सच्चे कार्य किए उनका फल मिल रहा है। देख रहे हो कैसे सब वापस आ रहा है। यह आपके बिना जी नहीं सकता। यह आपका समृद्धि का समय है। वे देख रहे हैं कि आप जिंदगी में बहुत सफल हो रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। न्याय और संतुलन आ रहा है। वे आपके साथ न्याय करना चाहते हैं। दिव्य शक्ति भी न्याय करेगी और यह शख्स भी। इसे पता है कि इसने गलत किया और अब आपकी छोटी बातें भी याद रखेगा। कल क्या खाया, ऐसी बातें भी। यह आपके लिए बहुत सोच रहा है। वैसे यह आपसे बहुत प्रेम करता है, बहुत असुरक्षा महसूस करता है। वाह, वे निश्चित रूप से परिवार में आपके बारे में बात कर रहे हैं। वे आपको भगाकर ले जाना चाहते हैं और परिवार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यह साफ है, वे परिवार में आपके बारे में बता रहे हैं। आपको अपना सब कुछ मानते हैं और जल्द कदम उठाना चाहते हैं। वे आपके लिए खड़े हो रहे हैं। या अगर वैवाहिक हैं तो अगर परिवार में कोई बुरा व्यवहार था तो वे सब ठीक करना चाहते हैं। सभी को बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए क्या है। तो मित्रों, यह थी आज की बात। उम्मीद है यह संदेश आपको भाया होगा। अगले संदेश में मिलते हैं।